तो जापान की तरफ से एक बड़ा ऑफर भारत के लिए आया है जो कि ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल किए जाने को लेकर है। और जीकैप के तहत 2035 तक 6th जनरेशन का एक स्टेल्थ फाइटर जेट को तैयार किया जाएगा यूके, इटली और जापान के द्वारा। मतलब साफ है कि अब ये देश भी अमेरिकी F-35 से दूरी बनाना चाहते हैं, एक अपने ही टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर भारत के लिए कई मायने हैं। जापान की न्यूज़ की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने भारत को इसीलिए जीकैप में शामिल होने के लिए कहा है क्योंकि इससे कॉस्ट शेयरिंग भी होगी, क्योंकि 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाना मतलब आपकी इकोनॉमी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। बहुत महंगा प्रोजेक्ट है और इसमें अगर भारत भी शामिल होता है तो कॉस्ट भी शेयर होगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट, यानी कि भारत और जापान दोनों का दुश्मन चाइना है और इंडो पैसिफिक में स्पेशली चाइना की मिलिट्री का मुकाबला करने के लिए 6th जनरेशन का फाइटर जेट होना दोनों देशों के पास जरूरी है। हालांकि ये तो मीडिया रिपोर्ट जरूर आई है, यानी कि वहां पर कोई ना कोई बात तो जरूर शुरू हुई होगी उनकी सरकार की तरफ से, लेकिन अभी दोनों देशों की गवर्नमेंट ने इसे लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों सऊदी अरब भी शामिल हो सकता है और अगर ये फाइटर जेट 2035 तक तैयार हो जाता है और भारत इसमें अपनी भागीदारी दिखाता है तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान, चाइना जिस तरीके से अपने फाइटर जेट की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान को स्टेल्थ फाइटर जेट मिल रहे हैं, तो भारत की एक बड़ी चुनौती होगी इन देशों के लिए। हालांकि भारत अपने एमसीए पर फोकस करके बैठा हुआ है, लेकिन जीकैप में जुड़ना भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक नीश टेक्नोलॉजी अगर आपको मिल जाती है तो आप अपने फाइटर जेट पे भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें नो डाउट है। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।